काला जादू क्या होता है और ये क्यों किया जाता है? वाह, बहुत ही बड़ा सवाल किया है आपने। इसके बारे में कई अलग अलग विचार है लोगों के कि काला जादू क्या है। कई लोगों का तो विश्वास होता ही नहीं कि ऐसा कुछ है करके। कुछ लोग कहते हैं है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है। काला जादू यानी ये होता है हमारे मन के ऊपर सब कुछ। ऐसे बताया जाता है कि हम अपने ही लोगों के साथ जाने अनजाने में ये काला जादू करते रहते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं। आप एक स्त्री है, बहुत ही एजुकेटेड है, ऑफिस जाती है, रोज काम करती है। एक दिन वह वापस आती है, काम का बोझ बहुत ज्यादा था उस दिन। काम से उसका सर दर्द कर रहा है। नया नया बॉस आया है, उसने बहुत डांटा, बहुत काम करवाया और बहुत गलत शब्द भी कहे। तुम्हें कुछ आता नहीं है, तुम ऐसी हो, कुछ नहीं समझता तुमको, इस तरह से बोलते रहे। तो जैसे ही वो लेट आई घर पे, उसका सर में दर्द था और घर में जैसे ही अंदर आई तो उसकी छोटी सी बच्ची, नन्ही सी प्यारी सी 5 साल की बच्ची उसे देखकर खुश हो गई, जो गाना गा रही थी, नाच रही थी और अपने मां से बिलक गई। मां ने तो देख लिया, उसका हाथ लगाया और फिर अंदर चली, बैठी, पानी पिया और उसका सर दर्द बहुत कर रहा था। वो 2 मिनट के लिए बैठ गई और बेचारी छोटी बच्ची को क्या पता, वो और खुश हो गई कि मां आ गई करके और जोर जोर से गाना गाने लग गई, नाच रही थी। कुछ देर ऐसे हुआ कि उसका गाना सुनते सुनते इस स्त्री का, उसकी मां का सिर दर्द और बढ़ने लग गया। वजह ये नहीं थी कि वो गाना था, वजह उसकी वही थी जो ऑफिस में घटा था। और फिर वो अपने मन का संतुलन टूट गया उसके और वो जोर से चिल्लाई अपनी ही बेटी पर, क्यों गा रही हो इतने जोर से, कितनी भद्दी आवाज है तुम्हारी, गंदी लड़की हो तुम, बंद करो ये गाना। और दूसरे ही क्षण बेचारी के समझ में आ गया, अरे मैंने ये क्या कह दिया। लेकिन उसके पहले वो बेचारी छोटी सी सुंदर बच्ची तो सहमा गई थी। उसने जो अपना गाना बंद कर दिया, पूरी तरह से सहम गई थी। फिर कभी उसने गाना गाया ही नहीं। उसकी तो आवाज ही बंद हो गई, बोलना भी मुश्किल था उसके लिए। ये क्या हुआ? यही है काला जादू। जाने अनजाने में जब हम गलत शब्द बोल देते हैं, किसी के दुख का कारण होते हैं, वही है काला जादू। और इसी तरह से हम अनजाने अनजाने में अपनों पर काला जादू करते रहते हैं। ऐसे ही होता है। और एक उदाहरण देता हूं। कोई व्यक्ति बन ठन कर, बड़ा सूट पहनकर ऑफिस जा रहा है। आज उसका कॉन्फ्रेंस है और पत्नी कहती है, अरे क्या शर्ट पहन लिया तुमने, ये भी कोई रंग है इसके ऊपर, सूट नहीं करता, आपको समझता ही नहीं है कुछ, बदलिए इस शर्ट को, मैंने जो आपके लिए लाया था ना वो पहनिए, बड़े स्मार्ट लगोगे उसमें। बेचारा इतना बन ठन कर अपना मूड बनाकर जा रहा था ऑफिस, कॉन्फ्रेंस के लिए उसे प्रेजेंटेशन देना था। क्या होगा, उसका मूड खराब हो गया। और इस समय उसके पास ना कोई समय है कि फिर से जाकर अपना शर्ट बदले। एक तो उसके अपनी कॉन्फ्रेंस की प्रेजेंटेशन की तैयारी करनी थी, तो उस मूड में था, उसमें बन ठन के जा रहा था। क्या हो गया, उसका मूड खराब हो गया। दिन भर कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन देने में क्या उसका मूड ठीक रहेगा? बड़ी मुश्किल होगी उसके लिए। तो इस तरह से यह है दूसरा उदाहरण कि हम बिना सोचे जब किसी व्यक्ति को कुछ कह देते हैं और हमारी बात, हमारे शब्द वो व्यक्ति अपने पर ले लेता है, अपने मन में रख लेता है, तो उसके लिए तो वो काला जादू हो गया ना। ये हो गए काले जादू के उदाहरण। अलग अलग तरह के ऐसे कई उदाहरण होते हैं जीवन में। किसी किसी व्यक्ति को तो आदत होती है दूसरे के लिए जज करते रहना, उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ कहते रहना, बोलते रहना। तो व्यक्ति क्या करता है, दूसरे के ऊपर काला जादू ही करता है, क्योंकि उस व्यक्ति को तकलीफ होती है उसकी। लेकिन इस व्यक्ति की आदत जाती नहीं। यह है
छोटे छोटे काले जादू जो जीवन भर होते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति हमें मिलते रहते हैं, हमारे जीवन में होते हैं, जो हमें कुछ सिखा रहे हैं। अब शायद आप ये सोचोगे कि इस तरह के काले जादू से कैसे बाहर निकलना है। वो भी देख लिया है बड़े बड़े महात्माओं ने इसके लिए, और उसके लिए उन्होंने बताया है कि इस तरह के जब काले जादू जीवन में होते हैं तो विभाजी क्या करना है। उसके लिए 4 प्रिंसिपल बताए हैं उन्होंने। एक तो है हमें अपने शब्दों को सुधारना है। बी इम्पेकेबल विथ योर वर्ड्स। जो भी हम बोलते हैं शब्द, उसे सोच समझ कर बोलना है और उन शब्दों पर कायम रहना है। अब इससे क्या होगा? इससे यही होता है कि इन शब्दों को जब हम अपने आप अच्छी तरह से बोलने लगते हैं तो सबसे पहले हमारे ऊपर उसका परिणाम होता है और वो हमें आदत लगती है। जैसे ही हम अच्छे शब्द बोलने लगते हैं तो जिस व्यक्ति के साथ हम, उसके ऊपर भी उसका परिणाम होता है, क्योंकि शब्द ये एक जादू है। शब्द के अंदर बहुत बड़ा फोर्स है, शक्ति है। और यही हमने देख लिया, जब वही शब्द काला जादू बन जाते हैं तो उन्हीं शब्दों को जब हम सोच समझ कर बोलेंगे तो वही शब्द बन जाते हैं सफ़ेद जादू।